losing me on a tablet. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी ब्रिटिश एसयूवी के बारे में जिसको काफ़ी कंट्रीज में मिनी क्रॉसओवर भी कहा जाता है और इंडिया में से कहा जाता है द न्यू मिनी कंट्रीमैन। जिस प्लेटफॉर्म पर इस कार को बनाया गया है वो है द UK L2 प्लेटफॉर्म, जिस पर BMW ने अपनी काफ़ी सारी कार्स को लॉन्च किया है, जैसे कि BMW 1 सीरीज़, 2 सीरीज़ और X1 सीरीज़ को। अब ये कार जो है आपको दो वेरिएंट्स में ऑफर करी जाएगी, एक है कंट्रीमैन कूपर S और दूसरा है कंट्रीमैन कूपर S JCW। अब इस कार की जो प्राइस रेंज है वो है 39,50,000 से लेके 43,40,000 तक। अब अगर मैं बात करूं हेडलैम्प्स की, तो हेडलैम्प्स जो आपको मिलते हैं वो है स्क्वायर शेप में, और पुरानी कंट्रीमैन में आपको जो हेडलैम्प्स मिलते थे वो थे सर्कुलर शेप में। तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है और LED इंडिकेटर्स जो है आपको सर्कुलर शेप में मिलते हैं, जैसे कि आपको पुरानी मिनी कंट्रीमैन में मिलते थे। ये आपकी मिनी की बैजिंग। इसके डायरेक्टली हम नीचे चलेंगे तो आपको मिलेगा LED फॉग लैम्प, प्रोजेक्टर फंक्शन के साथ आपको LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं। ये कुछ फेक वेंट्स मिलता है आपको। इसके ठीक डायरेक्टली नीचे चलेंगे तो ये आपकी कुछ स्किड प्लेट मिलती है आपको प्रोटेक्शन के लिए अंडर बॉडी, और ये आपकी होंड फ्रंट ग्रिल, ये कूपर S की बैजिंग मिलती है आपको। एंड एज यूजुअल आपको बोनेट पर मिनी की बैजिंग मिल जाती है। बोनेट पर आपको ब्लैक स्ट्राइप्स मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा रेसिंग कार की फील दे रही है मेरे को, लेकिन अब यहाँ पर यूनिक टच जो है वो है बोनेट विंडो वॉशर। अब ये है रेन सेंसिंग वाइपर्स। सो टॉप पर आपको मिलता है पैनोरामिक ग्लास रूफ, और रूफ रेल्स मिलती हैं आपको गन मेटल फिनिश में। रूफ रेल्स फंक्शनल है और आपको ब्लैक फिनिश में शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। अब ये आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM। इस पर कोई भी इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं आपको, ना ही आपको कोई भी 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइडेड है। अब इस प्राइस पॉइंट पर अगर 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइडेड नहीं है तो दैट्स अ वेरी नेगेटिव टच। तो अब चलते हैं हम जरा बाकी चीज़ों की तरफ। तो ये है आपकी कूपर S की बैजिंग साइड पर, और इसके ठीक नीचे आपको मिलते हैं इंडिकेटर्स। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जो इंडिकेटर्स दिए हैं वो साइड पर दिए हैं, जो कि इंडिकेटर्स ORVM पर ज़्यादातर कार्स में होते हैं, लेकिन जो साइड पर इंडिकेटर्स आपको प्रोवाइडेड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर ऑफ रोडिंग SUVs में ही होते हैं। तो दैट्स अ वेरी 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 यूनिक टच वंस अगेन। 4.3 मीटर लेंथ है, 1.5 मीटर हाइट है, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 1600 kg इसका कर्ब वेट है। ओके, सो इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द टायर साइज। 18 इंचेस के जॉन कूपर वर्क्स ग्रिप स्पोक विद रन फ्लैट टायर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। साइड मोल्डिंग मिल जाती है आपको, जो कि ऑल द वे रियर साइड तक जॉइंटेड है। अब हम चलते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो है सेफ्टी फीचर्स। 2 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS मिलता है कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल के साथ, आपको इमरजेंसी स्पेयर व्हील मिलता है, ब्रेक असिस्ट एंड क्रैश सेंसर मिल जाता है, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग DTC एंड EDLC, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है आपको सारी सीट्स पर, रन फ्लैट इंडिकेटर मिलता है, वार्निंग ट्रायंगल विद फर्स्ट एड किट आपको प्रोवाइड की जाती है। फ्रंट में काफ़ी सारे चेंजेस होने के बाद अब बारी आती है ज़रा रियर साइड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में जानने की। तो रियर साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ ऐसी लुक मिल जाती है। रोड प्रेजेंस ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब और एक्सीलेंट है इस कार की। तो अब हम बात कर लेते हैं रियर साइड की तरफ। तो रियर साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाता है मिनी का लोगो, जो कि सिल्वर शेड में आपको प्रोवाइड किया गया है, और इसके साइड में आपको मिलती है कूपर S की बैजिंग, जो कि आपको फिर से सिल्वर शेड में प्रोवाइड किया गया है। कंट्रीमैन की बैजिंग आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं ज़रा रियर टेल लाइट की। तो ये है आपके यूनियन जैक डिज़ाइन LED टेल लाइट। इसके डायरेक्टली नीचे चलेंगे तो आपको मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स। इसके ठीक साइड में हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोइंग हुक। अब टोटली 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको विथ रियर व्यू कैमरा। ये आपके LED रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आपको। तो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द बूट स्पेस। बूट स्पेस आप खोल सकते हैं ऑटोमेटिक टेलगेट ऑप्शन से। 450 लीटर्स की आपको बूट स्पेस मिल जाती है। काफ़ी डिसेंट साइज़ की बूट स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है लेकिन डिसेंट साइज़ है। एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको रियर साइड पे लोडेड मिल जाती हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड आपको मिलता है LED बल्ब विथ फर्स्ट एड किट, राइट साइड आपको मिल जाता है LED बल्ब। अब बात करते हैं हम जरा स्पेयर व्हील की, और आपको अंडरमैट क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरमैट आपको मिल जाता है मिनी की पिकनिक बेंच, यानी कि पिकनिक मैट मिल जाती है आपको। इसके ठीक नीचे चलें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 17 इंच का स्पेयर व्हील। साइड में आपको टूल किट प्रोवाइड करी गई है। ये है आपकी कुछ मिनी की फ्लोर मैट, पिकनिक फ्लोर मैट। और अब चलते हैं हम बाकी चीज़ों की तरफ। तो ये आपको कुछ स्ट्रैप मिल जाती है कुछ सामान रखने के लिए बूट स्पेस में, और बूट स्पेस की सीट्स को अगर आप स्प्लिट करेंगे, यानी कि 40-20-40 में सीट स्प्लिट हो जाती हैं, एंड अगर आप सीट्स को स्प्लिट करते हैं तो आपकी बूट स्पेस एक्सटेंड होके 1390 लीटर्स की बूट स्पेस टोटली हो जाती है। तो कुछ इस तरीके की आपको रियर साइड पे लुक मिल जाती है। एंड मिनी ने आपको ऑटोमेटिक टेल गेट एंड ऑटोमेटिक टेल गेट क्लोजिंग का फीचर आपको प्रोवाइड किया है। एंड 6 कलर ऑप्शंस में आपको एक कार मिलेगी। Sage green with black roof, white silver with black roof, midnight black with black roof, chili red with white roof, eyeline blue with white roof.
अब ये जो है ये ऑटोमेटिक टेल गेट क्लोज का बटन, अगर इसको आप प्रेस करेंगे तो टेल गेट ऑटोमेटिकली अपने आप क्लोज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। दैट वॉज अ वेरी 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 गुड पॉइंट एंड अ पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस कार। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर्स। ओके, सो अब हम बात करते हैं ज़रा पैसेंजर साइड की डोर की तरफ। तो पैसेंजर साइड का डोर फर्स्ट ऑफ ऑल खोल लेते हैं तो आपको कुछ ऐसी लुक मिल जाती है। कैस्टर मैट ब्राउन आपको फिनिश मिलती है डोर आर्मरेस्ट में और इंटीरियर्स में। आपको ब्लैक रूफ मिलेगी। ये आपके कुछ डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में, यानी कि सिल्वर फिनिश में आपको कुछ डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ये आपके पावर इल्यूमिनेटेड बटन, ये भी सिल्वर फिनिश में आपको मिलते हैं। और लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट मिलता है आपको डोर पे। और ये है आपका कैस्टर मैट ब्राउन फिनिश में लेदर रैप्ड डोर आर्मरेस्ट। ये आपका ओल्ड स्कूल लॉक अनलॉक स्टाइल। तो साइड में आपको मिलती है जॉन कूपर वर्क्स की स्किड प्लेट। इसके ठीक साइड में अगर हम आपको डोर में स्पेस दिखाएंगे तो डोर में कुछ आपको ऐसी कुछ स्पेस मिल जाती है लार्ज साइज की। और अब चलते हैं ज़रा इंटीरियर्स की तरफ। तो ये आपका कैस्टर मैट ब्राउन फिनिश में इंटीरियर्स की लुक। सीट्स जो है लेदर रैप्ड है, कार्बन ब्लैक और कैस्टर सैटेलाइट ग्रे कलर ऑप्शन भी आपको इस कार में मिल जाते हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाती हैं। कुछ इस तरीके की आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाती है। बीच में आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ये आपके कुछ ट्विन कप होल्डर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब बात करते हैं ज़रा नीचे। तो ठीक नीचे आपको मिल जाते हैं आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स के ऑप्शंस। ये आपके आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स के ऑप्शंस। ये आपकी सीट बेल्ट्स। और यहाँ पर आपको अगर आप इस बार को पुल करेंगे तो आपकी सीट्स 40-20-40 में स्प्लिट हो जाती हैं, जिससे कि आप बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। एक चीज़ मेरे को इसमें नेगेटिव चीज़ लगती है कि आपको जो सन ब्लाइंड है या सन शेड है सन रूफ का, उसे आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। कोई भी ऑटोमेटिक सन ब्लाइंड या सन शेड ओपन करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप डैशबोर्ड को नोटिस करेंगे तो डैशबोर्ड में आपको मिलता है मिनी योर्स इंटीरियर स्टाइल शेडेड सिल्वर इल्यूमिनेटेड कैबिन आपको फ्रंट डैशबोर्ड पर मिल जाता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अच्छा खासा आपको नी रूम मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है, एकदम परफेक्ट अंडर थाई सपोर्ट आपको मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं ज़रा हम बाकी चीज़ों की। तो बीच में आपको हम मिल जाता है। इसकी ठीक हम बात आगे करें तो यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वर्क करते हैं। इसके ठीक नीचे आपको मिल जाता है USB सॉकेट्स। इसकी ठीक आगे आपको मिल जाता है फ्रंट आर्मरेस्ट, लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट है ये। ड्राइवर साइड सीट के पीछे आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं। पैसेंजर साइड के पीछे भी आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं। दैट्स अ वेरी गुड टच। सीट्स की अगर कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एंड जितनी भी हेडरेस्ट हैं कार में सारी की सारी एडजस्टेबल हैं। आपको ब्लैक कलर की रूफ मिल जाती है। एंड अब बात करते हैं ज़रा पीछे रियर साइड पे आपको ऊपर क्या मिल जाता है, ये आपकी कुछ सीट बेल्ट्स। तो आपको कुछ इस तरह की पार्सल ट्रे मिल जाती है ऑल ब्लैक कलर में। ये आपकी कुछ सीट बेल्ट्स का ऑप्शन, 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन आपके पास। रियर विंडो वाइपर, रियर विंडो डिफॉगर, रियर विंडो वॉशर और स्पॉइलर पे LED हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जरा ड्राइवर साइड की डोर की तरफ। तो सिल्वर फिनिश में आपको ड्राइवर साइड डोर हैंडल मिलता है विद पैसिव कीलेस एंट्री। एंड ड्राइवर साइड की डोर को खोल लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैवी डोर है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड सेफ्टी में से ग्लोबल NCAP ने 5 स्टार रेटिंग दी है। एंड अब बात कर लेते हैं ज़रा ड्राइवर साइड की डोर के सारे कंट्रोल्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्राइवर साइड डोर पे ट्विटर्स मिल जाते हैं। हाई फाई लाउड स्पीकर सिस्टम हार्मन कार्डन का मिलेगा आपको। एंड इसके ठीक नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्पीकर मिल जाता है। डायरेक्टली हम राइट साइड चलते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है सिल्वर फिनिश में डोर लॉक अनलॉक का डोर हैंडल। एम्बिएंट लाइटिंग के साथ कुछ इस तरीके से ये लॉक अनलॉक काम करता है। ठीक नीचे चले तो यहाँ पर आपको मिलता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM के कंट्रोल्स। इसके ठीक नीचे आपको मिलते हैं पावर विंडोज़ के बटन जो कि सिल्वर शेड फिनिश में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाती है आपको। ये आपका लेदर आर्म रेस्ट डोर पर, ये आपका ओल्ड स्कूल लॉक अनलॉक स्टाइल। अब हम बात करते हैं ज़रा बाकी चीज़ों के बारे में। तो काफ़ी सारी लार्ज स्पेस मिल जाती है, लार्ज स्टोरेज स्पेस आपके पास अवेलेबल है। एंड यहाँ पर आपके पास है बूट स्पेस खोलने का ऑप्शन, यानी कि बूट खोलने का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। ये आपका जॉन कूपर वर्क्स का स्किड प्लेट प्रोटेक्शन के लिए। और इसके ठीक ऊपर चलें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द सीट एडजस्टमेंट। इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट इन फ्रंट आपको मिलेगी। मेमोरी फंक्शन फॉर ड्राइवर मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ। कुछ इस तरीके से आप सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पुश कर ये सीट्स आगे मूव होती हैं यहाँ से, और अगर आप पीछे पुश करेंगे तो सीट्स पीछे मूव होने लगती हैं। ये आपकी कुछ इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिल जाती हैं। ऊपर यहाँ से अगर आपको रिक्लाइन करना है या आपको कुछ लंबार सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ से आप रिक्लाइन कर सकते हैं सीट्स को। अब हम बात करते हैं ज़रा कुछ फुट पेडल्स की। तो ये आपके सिल्वर फिनिश में आपको कुछ फुट पेडल्स मिल जाते हैं। आपके पास क्लच फुट रेस्ट रखने के लिए अवेलेबल है। आपको इल्यूमिनेशन मिल जाती है फुट पेडल्स पे। अब चलते हैं हम ज़रा अंदर बाकी चीज़ों की तरफ। ओके, सो लेदर रैप्ड आपको फ्रंट आर्मरेस्ट मिलती है जिसमें आपको कोइंसिडेंटली ब्लूटूथ चार्जिंग ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके ठीक नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ लिमिटेड स्पेस। टाइप C का पोर्ट मिलता है आपको, USB सॉकेट का टाइप C का पोर्ट आपको मिल जाता है।
इसके ठीक आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कुछ इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स के बटन। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ये आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स के बटन, जहाँ से आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका 7 स्पीड डबल क्लच स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ट्रांसमिशन, बेस मॉडल में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेपट्रॉनिक ट्रांसमिशन ही मिलेगा। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड लेफ्ट साइड अगर आप शिफ्ट करेंगे तो आप मैनुअल में चले जाएंगे या फिर स्पोर्ट्स मोड में चले जाएंगे। प्लस और माइनस का मतलब है, प्लस में आप जब जाएंगे तो आपके गियर इंक्रीज़ हो रहे हैं और माइनस का मतलब है आपके गियर डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसके ठीक आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ ट्विन कप होल्डर्स विथ एश ट्रे। ये आपकी एश ट्रे मिल जाती है आपको कार में प्रोवाइडेड, ब्लैक कलर में आपको एश ट्रे मिलती है। इसके ठीक आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ खाली स्पेस यानी कि कभी स्पेस मिल जाती है विथ एम्बिएंट लाइटिंग। इसके ठीक ऊपर आपको मिलता है एक लाइटर और एक USB पोर्ट मिल जाता है आपको, या आपको कुछ लाइटर और USB पोर्ट। इसके ठीक ऊपर चले तो यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड्स के बटन। और ये आपके कुछ AC कंट्रोल्स के स्विचेस और बटन्स, यहाँ से आप AC को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप AC के टेम्परेचर को मैक्स कर सकते हैं, AC के फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ठीक ऊपर आपको मिलता है 2 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लेवलर। यहाँ से आप AC के ब्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आपको ब्लो चाहिए उसके हिसाब से। और ये आपका 8.8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले विद वायरलेस कनेक्टिविटी, रेडियो मिनी विजुअल बूस्ट, मिनी नेविगेशन सिस्टम, ब्लूटूथ, ऑक्स, रेडियो, FM एंड ये सपोर्ट करेगा रियर व्यू कैमरा विद रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड रियर पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल। एंड अब एक खास बात यह है कि आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो सराउंडेड है सर्कुलर शेप में बॉर्डर से, उसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और खास फीचर मेरे को लगता है मिनी कंट्रीमैन में। बढ़ते हैं बाकी चीज़ों की तरफ तो ऊपर आपको मिल जाता है 1000 लैम्प का बटन, यहाँ से आप 1000 लैम्प को ऑपरेट कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड से आपको ड्राइवर सीट से कुछ ऐसा व्यू मिलता है, फुल बोनट व्यू अवेलेबल रहता है। इसके ठीक आगे आपको मिलता है HUD हेड्सअप डिस्प्ले। जब आप कार को स्टार्ट करेंगे तो आपका हेड्सअप डिस्प्ले ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। अब लेदर और हार्ड प्लास्टिक का कुछ मिक्सचर करके आपको फ्रंट डैशबोर्ड पर कुछ ऐसा मटेरियल देखने को मिल जाता है जो कि सॉफ्ट मटेरियल है। ऑल ब्लैक आपको डैशबोर्ड मिलता है। तो अब हमारी बात आती है फ्रंट AC वेंट्स की। फ्रंट AC वेंट्स आपको टोटली 4 मिलते हैं फ्रंट में, और यहाँ से आपको रेक्टेंगुलर शेप में आपको फ्रंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। जो भी विंड की डायरेक्शन है आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ज़रा बाकी सीट्स की तरफ। तो पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड जो फ्रंट सीट्स हैं वो आपको स्पोर्ट सीट्स मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और आपको लंबार सपोर्ट मिल जाता है पीछे सीट्स पे ही आपका कुछ लंबार सपोर्ट लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये आपकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है आपको, और आपको कोई भी एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स ऑफर नहीं करी जाती हैं। तो सारी की सारी सीट बेल्ट्स फिक्स्ड हैं। अब बात करते हैं ज़रा स्टीयरिंग व्हील की। तो ये है आपका जॉन कूपर वर्क्स का स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील। अगर आप बेस वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा स्पोर्ट्स लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। अब इसके ठीक नीचे आपको मिल जाती है जॉन कूपर वर्क्स की बैजिंग। ये आपकी कुछ जॉन कूपर वर्क्स की बैजिंग मिल जाती है आपको। इसके ठीक ऊपर हम डायरेक्टली ऊपर चलें तो यहाँ पर आपको मिलता है मिनी का लोगो सिल्वर शेड में। अब इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड चलते तो यहाँ पर आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल विद ब्रेकिंग फंक्शन। ये क्रूज कंट्रोल आपको ब्रेकिंग फंक्शन के साथ मिलता है, और यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल की लिमिट को एडजस्ट कर सकते हैं। राइट साइड आपको मिलता है वॉइस कमांड एंड MID स्क्रीन के कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग एंड डिक्लाइनिंग कंट्रोल्स। इसके ठीक ऊपर हम चलते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं पैडल शिफ्टर्स जो कि आप मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं, या आपका मैनुअल गियर्स मिलते हैं या आपके पैडल शिफ्टर्स। इसके ठीक पीछे चलते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है वाइपर की कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप वाइपर की स्पीड्स को एडजस्ट कर सकते हैं, वाइपर के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, और ये आपके इंडिकेटर्स के कंट्रोल। यहाँ से आप इंडिकेटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली डिपिंग हैं। तो अब बारी आती है जरा हमारे MID स्क्रीन के बारे में। तो ये है आपका 5.5 इंचेस का ब्लैक पैनल डिज़ाइन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा टेम्परेचर, नेविगेशन, स्पीड, वार्निंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, पार्किंग और सीट बेल्ट प्रोटेक्शन, और काफ़ी सारे वार्निंग आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाती है। अब बात करते हैं हम जरा बाकी चीज़ों की तरफ। ठीक हम लोग राइट साइड में चलते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ हेडलैम्प्स के कंट्रोल। यहाँ से आप हेडलैम्प्स को कंट्रोल कर सकते हैं, या आपकी कैबिन इल्यूमिनेशन की लेवलर। ओके सो तो हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। तो ये आपके ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। वैनिटी मिरर के साथ आपको 2 बल्ब्स मिल जाते हैं जो कि रात के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं। ये आपके कुछ वैनिटी मिरर। अब लेफ्ट साइड से तो यहाँ पर आपको मिलता है कुछ कंट्रोल्स, यानी कि सनरूफ और हेड माउंटेड हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ से आप सनरूफ कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पर आपको जो भी स्विचेस मिलते हैं, जो भी बटन्स मिलते हैं, वो आपको सिल्वर फिनिश में मिलते हैं। सारे बटन यहाँ पर सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको कुछ हेडलैम्प्स मिल जाते हैं हेड माउंटेड। अब चलते हैं पैसेंजर साइड सनवाइजर के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं वैनिटी मिरर विथ सरप्राइजिंगली 2 बल्ब के साथ। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस कार। सो अब बढ़ते हैं जरा बाकी चीज़ों की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डे एंड नाइट IRVM। अब ये जो आपका डे एंड नाइट IRVM ये ऑटोमेटिकली डिपिंग है।
तो अब हम बात करते हैं ज़रा पैनोरामिक सनरूफ के बारे में। अब पैनोरामिक सनरूफ आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं बटन से। ये आपका सन ब्लाइंड मिलता है, आपको सन शेड मिलता है जो आपको मैनुअली ऑपरेट करना होगा। पैनोरामिक सनरूफ मिलती है आपको। अब बात करते हैं हम ज़रा साइड में, इसके ठीक नीचे, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डोर हैंडल इन एंड आउट करने के लिए। अब ये ब्लैक फिनिश में आपको डोर हैंडल मिलता है, लेकिन कोई भी हुक प्रोवाइडेड नहीं है। ओके, सो अब बारी आती है हमारी क्लब बॉक्स के बारे में बात करने की। तो क्लब बॉक्स की बात करें तो यहाँ से आप क्लब बॉक्स को ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको अंदर इल्यूमिनेशन मिल जाती है। क्लब बॉक्स के अंदर 15 लीटर्स का आपको विदाउट कूलिंग ऑप्शन क्लब बॉक्स मिलता है। कोई भी कूलिंग ऑप्शन नहीं है। दैट्स अ वेरी नेगेटिव पॉइंट वंस अगेन। इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको कूलिंग फंक्शन नहीं मिलता है तो ये बहुत नेगेटिव बात हो जाती है इस कार के लिए। अब बात करते हैं सर बाकी चीज़ों की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा डीप स्पेस है एक तो क्लब बॉक्स में। अब क्लब बॉक्स को बंद कर लेते हैं। अब हमारी बारी आती है मेन चीज़ की तरफ। तो अब हम बात करते हैं ज़रा फ्यूल लिड। आपको कितना लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब यहाँ से आप फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ इस तरीके से आप फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको पेट्रोल भर सकते हैं। अब ये कार आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में मिलेगी, डीजल में इसका कोई भी ऑप्शन या वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 51 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये कार प्रोवाइड कर देती है। तो अब हम बात करते हैं ज़रा टेक्निकल डेटा की, यानी कि इंजन ऑप्शंस की। 1998 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा आपको। 192 हॉर्स पावर, 280 न्यूटन मीटर टॉर्क कन्वर्ट करेगा। 0 से 100 किलोमीटर जाएगा ये 7.5 सेकंड्स में। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। साइनिंग ऑफ, पीस आउट।